अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा रोल ऑफ टेस्ट इन जॉब के जितनी भी क्या कहते हैं कारपोरेशंस या कंपनियां या यहाँ तक के सरकारी जो जॉब्स होती हैं वहाँ उस जॉब पे उस जॉब को हासिल करने से पहले ये टेस्ट क्यों होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है या मेरा जो सवाल है वो इस पे आज बात करने वाला हूँ कि किसी भी तरह की नौकरी को पाने के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो सरकारी इदारा हो, वहाँ पे उस पोजीशन को हासिल करने के लिए टेस्ट क्यों होता है और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है इंटरव्यू, वो क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आज ये बताने जा रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पे एक एक बात को क्लियर करता जाऊँगा। अगर इस वीडियो के दौरान आपके जहन में किसी तरह का कोई भी सवाल आ रहा है तो वो आप अपने कॉपी पे या पेज पे लिख लीजिएगा, फिर उसका ही जवाब आपको मैं दे दूँगा अगर आपने वही सवाल कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दिया तो। शुरुआत करता हूँ कि रोल ऑफ टेस्ट इन जॉब। तो सबसे पहले ये जहन में रख लो कि इट इज़ अ फ़िल्टर टूल टेक्निक। मैंने लिख भी दिया है, इट इज़ अ फ़िल्टर टूल टेक्निक। असल में क्या होता है कि जब आप किसी भी ख़ास करके मैं मिसाल दे रहा हूँ उसकी गवर्नमेंट जॉब्स की। जब भी आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उस एक पोजीशन के लिए, यानी कि उस एक पोस्ट को अप्लाई करने के लिए पता नहीं कितने हज़ारों में लोगों ने लोगों ने फॉर्म्स भरे होते हैं और उन उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है। मैंने अपनी एक वीडियो में एक रेफरेंस लिया था, क्या कहते हैं, मेरी एक वीडियो है अनएम्प्लॉयमेंट और सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें मैंने मेंशन किया है, वही एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर मान के चलो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के जो सूबा सिंध है, सिंध सूबे में जो वापडा कंपनी है जो ये बिजली सप्लाई करती है, वो अनाउंस कर दे सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट बीपीएस 17 की है, वो अनाउंस कर दे बीपीएस 17 की पोस्ट ओवरऑल सिंध में 20 सीटें, 20 जो है ना पोजीशंस अनाउंस हो गई। तो अब इस 20 पोजीशंस को अप्लाई करने वाले कम से कम भी 20,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। अब मेरी बात को समझ रहे हो? इस 20 सीटों को पाने के लिए उस 20, क्योंकि हर बंदे को तो एक ही सीट चाहिए ना, 20 सीटें तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सीट चाहिए। तो 20 सीटों के लिए अप्लाई करने के लिए 20,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो जब टेस्ट में बैठते हैं तो फिर क्या होता है, वो इस तरह का इस तरह का एक तरीका तैयार किया जाता है। वो क्या है, मैंने लिख दिया है कि जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, इस्लामियत हो गया, मैनेजमेंट, मैथ और डिपार्टमेंट से कंसर्न क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज टाइप। लेकिन अब ये मैं समझा दूँ आपको बात कि असल में ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है सिवाय इसको छोड़कर डिपार्टमेंट नॉलेज, इसमें से किसी का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उस पोजीशन के लिए कोई काम ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर जनरल नॉलेज का सवाल पकड़ लो कि भाई दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो उस पहाड़ का रेवेन्यू ऑफिसर से कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं। अगर आते हैं अगला सवाल पकड़ लेते हैं करंट अफेयर्स कि ये जो अभी इस दौर में क्या कहते हैं कोरोना वायरस की डिजीज़ चल रही है, अगर इसका कोई सवाल आ जाता है कि भाई क्या कहते हैं इस साल 2020 में कोरोना वायरस ने कितने लोगों की जानें ले ली, तो कोरोना वायरस का रेवेन्यू ऑफिसर से क्या ताल्लुक, कुछ भी नहीं। मैं दोबारा बार बार यहाँ इशारा करूँगा कि ये असल में फ़िल्टर टूल टेक्निक है। वो जो 20,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अब उसको कैसे पीछे करें, सबको इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने एक तरीका तैयार किया है क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने कि भई अब ये टेस्ट दे दो, इसमें से जो क्लियर हो जाएगा वो क्या कहते हैं अपना हम उनसे आगे जो अगला स्टेज है इंटरव्यू वो करेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो पेपर तैयार करते हैं और वो पेपर कुछ इस अंदाज़ में तैयार होता है कि जो 20,000 लोग हैं वो पहले ही अटेम्प्ट में, यानी सिर्फ टेस्ट में ही बैठते ही 10 से 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ बच जाते हैं 1,000 लोग। ऐसी टेस्ट
ये सब उन्होंने सवालात किए बनाए हुए हैं कि क्या कहते हैं, बाकी सारे 19,000 लोग अपने आप चले गए, वापस चले गए। फेल समझ लो, ड्रॉप समझ लो, या विड्रा समझ लो, क्विट समझ लो, जो भी समझ लो, लेकिन उन्होंने उनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। अब ये उनकी तरफ से, यानी कि कैंडिडेट की तरफ से टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, और सिस्टम की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने फ़िल्टर यूज़ कर लिया कि भाई अपने आप वो वापस चले गए। अब आते हैं जो 1000 कैंडिडेट बच गया, उसके लिए सेकंड स्टेप इंटरव्यू। ये भी इंटरव्यू इन्हीं चीज़ों पे ही मद्देनज़र होता है, और ख़ास तौर पे वो फोकस करते हैं डिपार्टमेंटल नॉलेज के हिसाब से। अगला स्टेज वो इंटरव्यू ये होता है कि वो कोशिश करते हैं अब ये 1000 लोग जो हैं इनको मज़ीद और फ़िल्टर करना है, क्योंकि उनको लोग सिर्फ़ और सिर्फ 20 चाहिए, उनको लोग 20 चाहिए। तो अब ये 1000 लोगों को फिर छांटी करना है। तो छांटी करने का एक ही तरीका है, भाई आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लो। वहाँ पे ऐसे कुछ सवालात किए जाते हैं कि जहाँ पे कैंडिडेट जवाब ना दे सके। आप मेरी बात समझ रहे हो? और दूसरी बात ये, उसमें उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं या चैलेंजिंग सवाल पूछ रहे हैं, तो उसमें उस पैनल का, उस बोर्ड का, उस मेंबर्स का कोई कसूर नहीं है, और ना ही उस कैंडिडेट का कोई कसूर है कि वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कंपटीशन की हो रही है, सिर्फ कंपटीशन की हो रही है कि भाई 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को कैसे पीछे किया जाए, कैसे उनको छांटी किया जाए कि वहाँ में से सिर्फ हमें 20 लोग चाहिए। ठीक, तो ये हो गया जो हमारा जो टॉपिक है वो रोल ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद आपको ये लास्ट में नज़र आ रहा होगा जो रेड मार्कर से लिखा हुआ है कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में सुना कि किसी भी तरह का कारोबार खोलने के लिए एक टेस्ट दो? कभी आपने सुना कि किसी भी तरह का कारोबार किसी भी तरह का कारोबार चलाने के लिए इंटरव्यू दो? नहीं। क्यों नहीं? अब इसका जवाब आप लोग दोगे, क्योंकि यहाँ तक बात मैं आपको बता चुका कि 20 पोस्टें हैं, 20 पोस्टों को अप्लाई करने वाले 20,000 लोग हैं, 20,000 लोगों में से 20 लोग उठाने हैं, तो ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। जबकि अब आते हैं, अगर मैं बिज़नेस की बात करता हूँ, तो बिज़नेस में अप्लाई कौन करता है? अप्लाई को तो कोई नहीं करता है, तो फिर टेस्ट काहे की? क्योंकि टेस्ट और ये जो चीज़ है ये इस्तेमाल ही तब होती है जब बहुत सारे लोग आ जाएं। यहाँ हद से ज़्यादा रिस्क होता है, मगर यहाँ रिस्क तो है ही नहीं ना। यहाँ काहे का रिस्क? यहाँ बैठ गए, अगर पास हो गए तो वाह वाह, और क्या कहते हैं, नौकरी मिल जाएगी, तनख्वाह मिलती रहेगी हर महीने, ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो हर कदम कदम पे टेंशन है, रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, पता नहीं क्या क्या, और भी बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। तो बहरहाल ये सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए और क्या होता है। इसका ये जो चीज़ है इसकी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टेक्निक है, एक फ़िल्टर है कि जहाँ हद से ज़्यादा लोग आ जाए तो उनको कैसे छांटी करके वहाँ से मखसूस लोग उठाए जाते हैं। और एक बात, मज़े की बात बता दूं कि जब वो 20 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं ना फाइनल इंटरव्यू में, तो वो भी असल में रेवेन्यू ऑफिसर का काम किया हुआ नहीं होता है उन्होंने, यानी कि उस पोस्ट का काम किया हुआ नहीं होता है। वहाँ से सिलेक्ट होके उनको आगे भेजा जाता है उस कंसर्न डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के लिए। वो कुछ महीने की ट्रेनिंग होती है, वहाँ से जाके वो सीखते हैं कि असल में आपने वो उस पोस्ट पे बैठ के काम क्या करना है। तो मुसलसल वो सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद तब जाके उनकी ज्वाइनिंग होती है, तब जाके वो ऑफिस में जाके अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपना काम शुरू करते हैं और उनकी ज़िंदगी चल पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस टेस्ट का और इस इंटरव्यू का उस रेवेन्यू ऑफिसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ है तो उस ट्रेनिंग का है। उस ट्रेनिंग का ताल्लुक़ 100% खालिसतन है कि वहाँ जब उस पोस्ट पे बैठोगे तो उस वहाँ पे काम कैसे होता है वो सिखाती है वो ट्रेनिंग। ये चीज़ें नहीं सिखाती। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है कि भाई अगर ज़िंदगी जी रहे हो तो ये भी जानते रहो कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। ज़िंदगी जी रहे हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इन चीज़ों का आपके नौकरी उस पोजीशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िल्टर टेक्निक होती है। आज की वीडियो इतनी थी आपके साथ जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका। अगर वीडियो समझ में आ गई है,
और किसी तरह का कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।